फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्रॉप के ग्रो होने के बाद उसमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां देखने को आती हैं, जिसके लिए मुझे फंजीसाइड प्रयोग करना पड़ता है। कई बार उसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट आते हैं कि उनके लिए फिर मुझे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। और केमिकल के और पेस्टिसाइड के प्रयोग से हमारे जो सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सॉइल को, मिट्टी को कहा गया एक जीवित पिंड है, और ये जीवित पिंड है सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से। लेकिन चूंकि मैं केमिकल प्रयोग करता हूँ, पेस्टिसाइड प्रयोग करता हूँ और डेंजरस पेस्टिसाइड प्रयोग करता हूँ। जब आप टर्माइट, दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालते हैं तो केंचुआ मरता है, सॉइल के और बेनिफिशियल माइक्रोब्स मरते हैं। तो वर्तमान में हमारे आदरणीय मोदी जी ने देश के किसानों से प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का आह्वान किया कि प्राकृतिक खेती की ओर चलें। तो जब प्राकृतिक खेती की बात आती है तो सबसे बड़ा इनपुट है सॉइल। खेती कहाँ करेंगे? खेती सॉइल में करेंगे। सॉइल स्ट्रांग है, सॉइल हेल्दी है तो हमारी क्रॉप हेल्दी होगी, और सॉइल अगर वीक है तो क्रॉप हमारी वीक होगी। और सॉइल वीक है तो वीक सॉइल में खड़ी हुई क्रॉप में बीमारी आएगी। तो जब प्राकृतिक खेती की, नेचुरल फार्मिंग की बात होती है तो मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि आपको अपनी सॉइल के बारे में सोचना है। आज की तारीख में खेती की जब बात आती है तो खेती सीड से शुरू होती है। सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, यहीं से होता है ना। सॉइल की कोई बात नहीं करता। सॉइल तो मेरे पिताजी की थी। ट्रैक्टर से जोत दो, सीड फेंक दो, ऐसा हम सोचते हैं। सॉइल जिसको माँ कहते हैं उसके बारे में नहीं सोचते कि माँ का हेल्थ कैसा होना चाहिए। तो हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे, आप लोग कुछ कन्नड़ से हैं, कर्नाटका से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ हमारी हिंदी समझते हैं, कुछ हिंदी नहीं समझते हैं, और जो हिंदी नहीं समझते हैं वो उनके बीच का जो भाई होगा वो हमारी भाषा को हिंदी में उनको आगे क्लियर कर देगा। तो ये मिट्टी में जो मिट्टी मेरी मृत हो गई, यानी मिट्टी मर गई, मिट्टी का जो जीवन था वो खराब हो गया। तो वो जीवन कहाँ है? वो जंगल में है। क्योंकि मिट्टी का जीवन मनुष्य ने खराब किया। जंगल में मनुष्य गया नहीं, तो जंगल में जीवन सुरक्षित है। इसीलिए जंगल की किसी भी वनस्पति को, आप जंगल घूमे होंगे, कर्नाटका, महाराष्ट्र और एमपी में, गुजरात में कई जगह जंगल मिलते हैं। जंगल में देखिए कितने हरे भरे जंगल हैं। मई जून के महीने में खूब हरियाली है। क्यों? वहाँ वाटर नहीं है, वहाँ कोई फर्टिलाइज़र नहीं देता है, वहाँ किसी प्लांट में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता है, फिर भी हरे हैं। क्यों हरे हैं? क्योंकि वहाँ ज़मीन जिंदा है, वहाँ माँ जिंदा है। और माँ की जिंदा दिली है। सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कितनी है? जितनी ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होगी सॉइल उतनी ही स्ट्रांग होगी। जैसे हमारे खेतों में ह्यूमस की मात्रा 0.3% बची, जबकि आज के 80 साल पहले हमारे खेतों में ह्यूमस की मात्रा 1% थी। जंगलों में ह्यूमस की मात्रा आज भी 2% से ज़्यादा है। तो जहाँ ह्यूमस माने शरीर में जैसे हीमोग्लोबिन, वैसे ही धरती में ह्यूमस। धरती का हीमोग्लोबिन क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस बनेगा कैसे? आपके क्रॉप, पैडी काट लिया, वीट काट लिया, कुछ भी क्रॉप बोया वो काट लिया, उसमें कुछ रेजिड्यू छूट गया। अब वो रेजिड्यू कैसे डिकम्पोज होकर ह्यूमस में कन्वर्ट हो? उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो नहीं बचे, क्योंकि मैंने पेस्टिसाइड डाला। वो चैन टूट गई। तो मैंने क्या किया, मैं जंगल से जा करके, देखिए जंगल से मिट्टी लाया। आनंद जरा वो मिट्टी उठाओ, जंगल वाली मिट्टी तसले में रखी है। जंगल की मिट्टी में जीवाणु हैं। जैसे आपको दूध आपके घर में है और जामन नहीं है, दही जमाना है, तो जामन तो मांग के लाना पड़ेगा ना। दही बनाने के लिए जामन लाना पड़ेगा। उसी प्रकार देखिए जंगल की इस प्रकार की, जंगल में जब आप मिट्टी देखेंगे ना तो इस तरीके की होगी, बिल्कुल भुरभुरी, मुलायम। ऐसी हमने 43 लोकेशन से, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के जंगलों से 43 लोकेशन से ऐसी मिट्टी लाया, और 10 किलो मिट्टी मैंने एक ड्रम में डाल दिया।
अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये जंगल से मिट्टी ला करके एक ड्रम में मैंने डाल दी। अब चूंकि इसमें माइक्रोब्स हैं तो माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई होने के लिए भोजन चाहिए, तो इसमें हमने आटा और गुड़ डाल दिया, इसको हिला दिया। दूसरे तीसरे दिन इसको घोलते रहे। 15 दिन के बाद इसमें मैंने माना कि बैक्टीरिया या माइक्रोब्स बढ़ गए हैं, इनको भोजन की कमी हो गई होगी, तो 3 किलो आटा 3 किलो गुड़ फिर डाल दिया। फिर इसको हिलाया। 10 डेज बाद फिर इसमें मैंने आटा और गुड़ डाला। फिर कंटिन्यू 10 दिन के बाद इसमें आटा और गुड़ 2-2 किलो डालते गए। 4 महीने में, 4 या 5 महीने जब बीत जाता है तो इसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है, इस प्रकार जैसे संतरे का जूस नहीं होता है। अब ये जीवामृत बन गया। इसमें क्या है, जीवामृत माने इसमें प्रचुर मात्रा में माइक्रोब्स हैं, लाभ बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जो मेरी ज़मीन में नष्ट हो गए थे। अब क्या करेंगे, इसको खेत में पहुंचाना है इन जीवाणुओं को। जैसे अभी कोरोना वायरस था ना, तो उससे लड़ने के लिए कोवैक्सीन, ताकि मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो सके और मैं कोरोना से लड़ सकूं। ऐसे ही सॉइल में ये टीका लगाना है, ये वैक्सीन है। तो इसमें से 20 लीटर लेंगे और 100 केजी ड्राई गोबर की सड़ी हुई खाद में मैं इसको मिलाऊंगा और 1 एकड़ ज़मीन में इसको ब्रॉडकास्ट करके खेत की जुताई कर दूंगा। अब उसमें ये माइक्रोब्स जो नष्ट हो गए थे, वो माइक्रोब्स पहुंच गए। अब आपको क्या करना, जब क्रॉप बोएंगे तो अगर ज़मीन में, सॉइल में आप उर्द, मूंग, चना, मटर यानी पल्सेस और ऑयल सीड बोते हैं तो किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गन्ना करते हैं, पैडी करते हैं, व्हीट करते हैं तो नाइट्रोजन यानी यूरिया की ज़रूरत है, बट फास्फेट और पोटाश की ज़रूरत फिर भी नहीं है। तो सॉइल में जो ह्यूमस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्रॉप बोता हूँ, जैसे ह्यूमस कम है और मैंने ऑयल सीड और पल्सेस बोया है, तो फिर मुझे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की ज़रूरत नहीं और आपकी क्रॉप बहुत अच्छी हो जाएगी, पहले से बेहतर होगी। लेकिन चूँकि गन्ना को, धान को, गेहूं को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है, वो सॉइल में है नहीं, इसलिए मुझे नाइट्रोजन वहाँ थोड़ी सी देनी पड़ेगी। तो फर्टिलाइज़र मेरे बच गए, काफ़ी मात्रा में कम हो गए। फिर इसके बाद इसके जो जीवाणु हैं, जो सॉइल में जो नेगेटिव पैथोजन है, जो बीमारी फैलाते हैं क्रॉप में, इसके जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो नेगेटिव माइक्रोब्स पर वहीं कंट्रोल कर देंगे। यानी कि सॉइल बोर्न डिजीज़ जो लगती है, वो सॉइल बोर्न डिजीज़ आपके खेत में नहीं आएगी। तो ये जो आज की तारीख में किसानों की एक मुश्किल है कि साहब हम 2000 रुपया खर्च करते हैं तब 2500 रुपये का क्रॉप मिलता है। अब हमारा प्रयास है जो नीतियों का, कृषि नीतियों का, आदरणीय मोदी जी का जो रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी धरती माता को ख़राब नहीं होने दूंगा। उन्होंने 3 साल पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोला कि मैं अब अपनी मातृभूमि को और अधिक ख़राब नहीं होने दूंगा। ये कैसे होगा, जब मैं अपनी मातृभूमि के बारे में चिंता करूंगा और मातृभूमि में रहने वाले जो लिविंग माइक्रोब्स हैं उनको जब मैं वहाँ लौटा दूंगा तो मेरी खेती बड़ी सरल हो जाएगी। फिर मैं 500 रुपये लगाऊंगा और 2500 पैदा करूंगा। अभी क्या होता है, 1500-2 हज़ार खर्चा होता है और 2500 रुपये मिलता है। फिर क्या होगा, 500-1000 लगेगा और 2500 मिलेगा। यानी जो बेनिफिट है, जो कास्ट बेनिफिट है, तो उसके बीच का फासला बढ़ जाएगा। अभी भी हमको 2500 मिलता है, लेकिन कास्ट ऑफ कल्टीवेशन 2000 है। अगर मेरी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन 1000 आ जाए तो अभी तो मुझे 500 बच रहे थे, अब क्या होगा, 1050-100 बचेगा। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आने के लिए स्वागत। तो मैं आपको एक अनुरोध कर दूँ कि जिसको ये कल्चर सॉलिड फार्म में, लिक्विड फार्म में नहीं ले जाना चूँकि दिक्कत होती है, जिसको कल्चर ले जाना हो तो क्या करेंगे, हम एक बैग 10 केजी का सॉलिड फार्म में उसको कल्चर देंगे। किसान ले जा सकता है अपने घर में जा कर के, एक ड्रम खरीदेगा ऐसा 200 लीटर का, वो 10 केजी कल्चर इसमें डाल देगा, 200 लीटर पानी भर देगा, 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़ डाल देगा और इसको 2-3 दिन में हिला देगा। जब 15 दिन हो जाएंगे तो इसमें 3 किलो आटा, 3 किलो गुड़ फिर डाल देगा, फिर हिलाता रहेगा
आफ्टर 10 डेज बाद फिर 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ डालेगा, हिलाता रहेगा। अब ये 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा की जो फीडिंग है ये कंटिन्यू चलेगी 4 महीने तक। 4 महीने के बाद फिर आपका ये बैक्टीरिया जो है ना इस तरीके की ग्रोथ आ जाएगी और फिर इसका 20 के लीटर बैक्टीरिया यानी कि 200 लीटर का ड्रम ये 10 एकड़ ज़मीन के लिए है। और अगर किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है और इतना बना लेता है तो फिर इसको वो गांव में 2-2 लीटर किसी को फ्री ऑफ कास्ट बांट सकता है। चूँकि धरती माँ की रक्षा के बिना हम सबका भविष्य अंधकार में है, तो खेती का एक ऑब्जेक्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मनुष्य का धर्म है कि पृथ्वी में रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का भविष्य उज्ज्वल हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। ये कामना केवल किसान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। नमस्कार। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। सर इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर? या मैंने बोला जितने लोग हाथ उठाएं अब ये आनंद जी सप्लाई कर देंगे, मैं अभी बनवा के धर दूंगा। 10 केजी का बैग है, 10 केजी में ये मिट्टी भी है जंगल की, उसमें इसका 2 लीटर लिक्विड डाल देंगे। आप कैरी बैग ऐसे पकड़ के ले जाइए और अपने घर में जा कर के एक ड्रम खरीदिए और उसमें वो 10 केजी मटेरियल डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, 5 केजी आटा 5 केजी गुड़ या चीनी डाल दीजिए, घोल दीजिए, हिला दीजिए अच्छे से। 15 दिन के बाद इसको फिर 3 किलो आटा 3 किलो डाल देंगे, फिर इसको हिला देंगे। 10 डेज के बाद फिर ऐसे ही करेंगे और अभी हो गए 35 दिन। अभी ये क्रिया हमको 3 महीने और कंटिन्यू करनी है। 3 महीने के बाद आपका ये जीवामृत फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा और 10 एकड़ ज़मीन के लिए एक ड्रम है, हर किसान के घर में एक ड्रम है। फिर उसको यूरिया डीएपी पोटास, मैंने बोला अगर गन्ना करेंगे, व्हीट करेंगे, पैडी करेंगे तो नाइट्रोजन की ज़रूरत 2-3 सीजन तक रहेगी। अगर आप पल्सेस या ऑयल सीड बोते हैं तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की ज़रूरत पहले साल से ही ख़त्म हो जाएगी। बस इसको जब डालेंगे तो ध्यान रखना कि सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए। और इसको डालने के बाद आपको कोई लाग भड़काए कि आपके खेत में ये बीमारी लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, आपको क्लोरोपाइरीफास डालना, आपको ये डालना, उसके बातों में मत आना। क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं किसान की जब तक सॉइल ख़राब रहेगी तब तक किसान के साथ मैं अच्छा बिजनेस करता रहूँगा। किसान की सॉइल जिस दिन अच्छी हो जाएगी हमारे सब की दुकानों में ताले लग जाएंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि उनकी दुकान में ताला लगवाना चाहते हैं, अपनी दुकान ज़िंदा करनी है कि उनकी दुकान ज़िंदा रखनी है, ये आपकी ड्यूटी है। पहले मेरे फोरफादर, तब तो कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं था ना बाज़ार में, और मैं सोने की चिड़िया था। मेरे बारे में कहा जाता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, तभी तो यहाँ विदेशी आक्रांता आते रहे। अदरवाइज अगर मैं नंगा भिखमंगा था तो यहाँ 7 समुंदर पार से लोग क्यों आते? इसमें कोई संदेह नहीं, मैं सोने की चिड़िया था। मैं विश्व का 34% खाद्यान्न मैं प्रोड्यूस करता था और खाद्यान्न बेच करके मैं सोना, हीरे, जवाहरात इकट्ठा करता था। ठीक है ना? जिनको भी ले जाना हो, हमको अगर आनंद जी पूछ लेना, पहले से बता दोगे तो उतने ही पैकेट मैं अपने उससे कहूँगा तो वो आपको रेडी रख देगा। जब आप विजिट करके आएंगे तो अपना अपना एक एक पैकेट रख लीजिए और फिर अपने घर ले जाइए। और आनंद जी इनके सारे लोगों के फ़ोन नंबर और हमको जो है ना दे देना, तो मैं इनको अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। ठीक है? ये सर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, अच्छा हो ले जाने की ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। अपने खेत में भी आप अप्लाई करके देखिए, सर का कहना ये है ना। इससे क्या है, ये वेजिटेबल ग्रोवर कोई है? वेजिटेबल ग्रोवर कौन? आप। अब आप बताइए, 1 एकड़ सॉइल में अगर आप टमाटर लगाएंगे तो हरा मिर्ची कितने अमाउंट का पेस्टिसाइड डालते हैं? सही से बताइए। डालता है सर 1 क्विंटल का नहीं तो 3 क्विंटल डालता है सर। 1 एकड़ का तो 4 क्विंटल लगभग डीएपी अमाउंट नहीं, डीएपी नहीं, नो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड। कीड़ा मारने वाली दवाई, कीड़ा मारने वाला तो
25,000 जाता है सर। सुनना, 25,000 रुक जाओ। जाता है सर। आपके बीच के फार्मर्स ने बोला कि 1 एकड़ अगर हरा मिर्च ग्रो करना हो तो हमको 25,000 का पेस्टिसाइड चाहिए, और नासिक में जो अंगूर उगाते हैं उनको 1 लाख रुपए का पेस्टिसाइड चाहिए। ठीक है ना? अब आप बताइए कि 1 एकड़ में अगर आपको पेस्टिसाइड सेव करना हो 25,000 नहीं लगेंगे, इसको ले जाने में क्या दिक्कत? दिक्कत नहीं, इसका तो ज़्यादा गुड़ का तो 50 रुपये पकड़ा तो 150 200 पूरा 4 महीना जब इसको रेडी करेंगे तो मैंने बोला रुक जाना, 6 6 6 18 और करीब 30 केजी, 30 केजी गुड़, यानी कि कितने का हो गया? 1,000 रुपये का, मान लेते हैं 1,000 रुपये का, और 30 केजी आटा 600 रुपये का या 700, 2,000 रुपये खर्च हुआ। और 2,000 में ये 10 एकड़ के लिए है, यानी 200 रुपया पर एकड़। कास्ट कितनी आई? 200 रुपया पर एकड़। और वहाँ मेरी कास्ट कितनी आ रही? 25,000 रुपया ओनली पेस्टिसाइड की। ठीक है ना? तो ये है क्या, जब माँ जिंदा होती है तो हमको उसको ज़रूरत ही नहीं होती कि उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाएं, लेकिन जब माँ बीमार होती है तो मुझे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना है, और डॉक्टर कितने महंगे आपको पता है? 1,000 फीस है, 3 घंटा लाइन लगाओ, फिर 2,000 रुपये की मेडिसिन है। बोला ये फार्मर क्या सोच रहा है? फा- फास्ट रिलीफ, ना। फास्ट फूड सर ऐसा इसका है। हाँ, हम लोग सिंपड़ने करने का जमीन का डालना है क्या सर इसका? किसका? वो मिर्ची का, हम लोग मिर्ची का बोल रहे हैं। इसको फिर बताऊं, मिर्ची का बोल रहे जो आप जब क्रॉप, ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए, ये सॉइल को ठीक करेगा। हैं। हाँ, जंगल वो जमीन का। जब आपकी क्रॉप, आपको एक नुस्खा और बता देता हूँ, स्टैंडिंग क्रॉप में अगर कोई चीज़ स्प्रे करनी है तो उसमें निमौली होती है ना, 1 एकड़ के लिए नुस्खा बता रहा हूँ, आपको 15 केजी निमौली चाहिए, 15 केजी निमौली, नीम का सीड, और 40 केजी गोबर चाहिए। गोबर माने काऊ का नहीं, किसी भी चीज़ का गोबर, उसी का निकलता है। किसी भी के चीज़ का। और उसके बाद आपको 5 केजी गुड़ चाहिए, और उसको एक ड्रम में डाल दीजिए। कितना? 200 लीटर में क्या डाला आपने? 30 केजी गोबर, 15 केजी निमौली को क्रैश करके, और 5 केजी गुड़। अब इसको आप हिलाते रहिए, फर्मेंटेट होता रहेगा। इसमें एरोबिक माइक्रोब्स डेवलप होंगे। एरोबिक, वहाँ क्या था? अनएरोबिक। इसमें क्या है? इस मिट्टी में, ये मैं ज़मीन से लाया हूँ, इसमें अनएरोबिक हैं। और जब मैं मिट्टी नहीं डाला हूँ तो इस फर्मेंटेशन में एरोबिक माइक्रोब्स डेवलप होंगे। अब मैं इसको कपड़े से छान करके इसको ऊपर से स्प्रे करूँगा। आप देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आती है, और कीपिंग क्वालिटी मिर्च की, टमाटर की, बैंगन की कीपिंग क्वालिटी कम से कम 3 टाइम्स बढ़ जाती है। जो टमाटर 4 दिन के बाद सड़ जाता है वो 12 दिन के बाद सड़ेगा, हो सकता है ना सड़े। ठीक है ना? आप फ़ोन ले सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। जो हिंदी जानता है वो तो टेलीफोन पर भी बात कर सकता है, लंबी बात। ठीक है ना?